दोस्तों नमस्कार, डीवीएचयूएल क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपनी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी विषय का 2022 का जो पेपर है वो हम हल कर रहे हैं और 50% हमने हल कर लिए हैं और अब आगे के पर्सन हल करेंगे। और आज अपना 51वां पर्सन है। 100% आते हैं इसमें और ये 51वां पर्सन है। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों ये अपना पेपर है वो हल होने के बाद हम जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का जो भौतिक भूगोल पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस भी रूबरू करा देता हूँ। तो ये अपना सिलेबस है और पूरे 66 टॉपिक है इसमें। और जो यूनिट 1 से लेकर 16 तक है वो भौतिक भूगोल है और 16 के बाद में फिर भारत का भूगोल है और फिर प्रायोगिक भूगोल है। तो हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे हम आगे से। ये जैसे अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे हम तो उसके बाद हम ये अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे और सारे ही पढ़ेंगे एक साथ ही प्रश्नों को। जैसे कि भौतिक भूगोल के एक साथ ही पढ़ेंगे उनको। तो पहले अपनी 21 क्लास हो चुकी है और 5 टॉपिक अपने हो चुके हैं इसी भौतिक भूगोल के। तो अब आगे से हम यूनिट 6 से यूनिट 16 तक की पूरे जो भौतिक भूगोल के जो चैप्टर है उनको एक साथ ही पढ़ेंगे। और हर चैप्टर से मैं 1-2% जो परीक्षा में आने लायक है वो मैं लूँगा और 8-10 क्लास जितनी भी होगी उतनी कराऊँगा। तो आज हम ये पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। 51वां प्रश्न है आज का। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? तो ऑप्शन ए में गांधी सागर बांध और ऑप्शन बी में राणा प्रताप सागर बांध और ऑप्शन सी में पोंग बांध और ऑप्शन डी में जवाहर सागर बांध। तो ये पोंग बांध नहीं बना हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए सही है, असम में होता है। तो अगला प्रश्न 53वां प्रश्न, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए में बनास नदी पर, ऑप्शन बी में चंबल नदी पर, ऑप्शन सी में माही नदी और ऑप्शन डी लोनी नदी। तो ऑप्शन सी इसका सही है, माही नदी पे। अगला प्रश्न 54वां प्रश्न, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में विबोवा और ऑप्शन बी में सिंगी खम्बान और ऑप्शन सी में संगर, ऑप्शन डी में गोमल। तो ऑप्शन बी सही है, सिंगी खम्बान। अगला प्रश्न 55वां प्रश्न, और महोगनी वनस्पति प्रजाति किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में, ऑप्शन बी में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदावार वनों में और ऑप्शन सी में उष्णकटिबंधीय सदावार वनों में और ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में। तो ऑप्शन सी इसका सही है, उष्णकटिबंधीय सदावार वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में देहरादून, ऑप्शन बी में शिमला और ऑप्शन सी में जोरहट और ऑप्शन डी में इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए इसका सही है, देहरादून। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मृदाओं को द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ऑप्शन ए में पीटमय, ऑप्शन बी में लेटेराइट, ऑप्शन सी में लाल और पीली मृदा और ऑप्शन डी में बांगड़। तो बांगड़ के डी ऑप्शन सही है इसका, पुरानी जलोढ़ मृदाओं को बांगर खादर। अगला प्रश्न 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो ऑप्शन ए में ग्लोब पर अक्षांश समांतर वर्त के समान प्रतीत होते हैं और ऑप्शन बी में दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और ऑप्शन सी में देशांतर के सभी यामोत्तर वर्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। ऑप्शन डी में अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका सत्य है। तो अगला प्रश्न 58वां प्रश्न,
कोरालिन प्लेट अवस्थित है? तो ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच, ऑप्शन बी में दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, और ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, और ऑप्शन डी में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में। तो फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, मोहरविंशक असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी कौन सी परतों के बीच में पाई जाती है? तो ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के, बी में निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल, और सी में ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल, और डी में निचली मेंटल व ऊपरी क्रोड। तो बी इसका सही है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन ए ग्रेवो, ऑप्शन बी ज्वालामुखी ब्रेसिया, और ऑप्शन सी में गैसेराइट, और ऑप्शन डी में पिग्मेटाइट। तो ऑप्शन सी इसका सही है, गैसेराइट नहीं है। दोस्तों जैसे ही ये पेपर पूरा हो जाएगा अपना, कल हो जाएगा ये, तो परसों से हम जो अपना भौतिक भूगोल का पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके 5 टॉपिक तो अपने हो चुके हैं, टॉपिक मान लो या यूनिट, तो 5 यूनिट अपनी हो चुकी है, और यूनिट 6 से यूनिट 16 तक बिल्कुल शामिल में पढ़ेंगे उनको सारे वो, और जो आने लायक है जिनकी एग्जाम में प्रबल संभावना होगी वही प्रश्न हम शामिल करेंगे, और पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे हम। भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे भारत का भूगोल, फिर मानव भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, राजस्थान का भूगोल। तो मैं ये सारे मैं एक एक की वो प्लेलिस्ट बना दूंगा इसमें, और सारे 8-10 जितने भी वीडियो होंगे हर पार्ट का, तो वो मैं करवाता रहूँगा रोज़। अभी 2 महीने बचे हुए हैं, तो 2 महीने में शानदार वाली तैयारी करेंगे हम, और जो 8-10 दिन लास्ट के बचेंगे तो उनमें हम टोटल पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल देंगे हम। 100 200% रोज़ करेंगे फिर, तो इससे पूरा ये अभ्यास हो जाएगा। और आप जहाँ पढ़ रहे हो, आप जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए। बस आपको वीडियो, बस चैनल पर 8-10 मिनट का वीडियो है, अपना बड़ा वीडियो में बना रहा ही नहीं हूँ, छोटे छोटे वीडियो है 8-10 मिनट का, जो आप देखते रहो, बस अभ्यास होता रहेगा आपका। और एनसीईआरटी से बना रहा हूँ, कुछ ही बाहर नहीं बना रहा हूँ एनसीईआरटी के। और मैं अब और पर्सन कराऊंगा ना, उनको मैं आपको बताता भी रहूँगा कि देखिए ये इस टॉपिक से ये 1 आया है या 2 पर्सन आए, कितने पर्सन आए, और मैं उसी हिसाब के उसी के अकॉर्डिंग और पर्सन वो बनाता रहूँगा। मैं प्रत्येक टॉपिक से बनाऊँगा, ऐसे नहीं है किसी टॉपिक को छोड़ दूंगा या कम बनाऊँगा या ज़्यादा, नहीं नहीं, सब पूरा बनाऊँगा मैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में, तो ऑप्शन ए में इंडोनेशिया में लादांग, और ऑप्शन बी में मैक्सिको में मिल्पा, और ऑप्शन सी में ब्राज़ील में रोको, और ऑप्शन डी में वियतनाम में कॉन्को। तो ये डी वाला सुमेलित नहीं है। 63वां प्रश्न, पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ऑप्शन ए में सवेज बंदरगाह, ऑप्शन बी में सईद, और ऑप्शन सी में कोलोन बंदरगाह, और ऑप्शन डी में पनामा। तो ऑप्शन सी इसका सही है, कोलोन। अगला प्रश्न 64वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए में मिश्रित ज्वालामुखी, ऑप्शन बी में काल्डेर ज्वालामुखी, और ऑप्शन सी में सिल्ड ज्वालामुखी, और ऑप्शन डी में सिंडर शंकु ज्वालामुखी। तो सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। तो ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, डायरेक्टली एक एक लाइन से ही उठा रखा है। अभी वही कंडीशन रहने वाली है, वहीं से आने वाले हैं, और बाहर से कहीं नहीं आएंगे प्रश्न। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, कारण सत्य असत्य वाले अब जो ट्रेड चेंज हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। 65वां प्रश्न, वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है? तो ऑप्शन ए में समताप मंडल, ऑप्शन बी में मध्य मंडल, ऑप्शन सी में ताप मंडल, और ऑप्शन डी में आयन मंडल। तो आयन मंडल है, डी ऑप्शन इसका। 66वां प्रश्न, पशुपालन एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में प्राथमिक व्यवसाय का, ऑप्शन बी में द्वितीयक व्यवसाय का, और ऑप्शन सी में तृतीयक व्यवसाय का, और ऑप्शन डी में चतुर्थक व्यवसाय का। तो पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय है, ऑप्शन ए इसका सही है। और
67वां प्रश्न, भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए में 1977-78 में, ऑप्शन बी में 1987-88 में, और ऑप्शन सी में 1997-98 और ऑप्शन डी में 1991-92। तो 1977-78 ए ऑप्शन सही है इसका। 68वां प्रश्न, ब्रेटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन ए में मानव विकास से, ऑप्शन बी में आर्थिक विकास से, ऑप्शन सी में सतत विकास से और ऑप्शन डी में कृषि विकास से। तो ऑप्शन सी सही है इसका, सतत विकास से। अगला प्रश्न 69वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में बाड़मेर, ऑप्शन बी में अजमेर, ऑप्शन सी में सांगानेर और ऑप्शन डी में भीलवाड़ा। तो ऑप्शन ए इसका बाड़मेर सही है। अगला प्रश्न 70वां प्रश्न, भारत में लोहा इस्पात कारखाने के निम्नलिखित समूहों में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई है? तो ऑप्शन ए में जमशेदपुर भिलाई, ऑप्शन बी में बोकारो जमशेदपुर, ऑप्शन सी में भिलाई राउरकेला और ऑप्शन डी में विश्वेश्वरैया दुर्गापुर। तो ये भिलाई राउरकेला है, सी सही है इसका। अगला प्रश्न 71वां प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ऑप्शन बी में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और ऑप्शन सी में उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और ऑप्शन डी में मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ऑप्शन बी सही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो 72वां प्रश्न, केपटाउन बंदरगाह अब स्थित है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका में और ऑप्शन डी एशिया में। तो अफ्रीका में स्थित है, वो ए ऑप्शन सही है इसका। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? तो ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी में पेट्रोल, ऑप्शन सी में कोयला और ऑप्शन डी में डीजल। तो पवन है इसकी, ऑप्शन ए सही है इसका। 74वां प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? तो ऑप्शन ए में नॉर्मन मायर ने, ऑप्शन बी हक्सले ने और ऑप्शन सी विलियम कनिंघम ने और ऑप्शन डी में टांसले ने। तो ऑप्शन ए सही है, मायर ने दी थी, नॉर्मन मायर ने। अगला प्रश्न, और दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है और 25 प्रश्न है वो कल हम करवा देंगे। तो कल अपना ये मैं एक साथ इसलिए नहीं करवाया दोस्तों कि इसमें 1-1.5 घंटा लग जाता, तो इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाता, देखने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं छोटे वीडियो रखता हूँ और आने वाले भी छोटे छोटे वीडियो 8-10 मिनट के ही रखूँगा, उनमें 10-12% रोज कराता रहूँगा मैं। अभी तो 70 दिन पड़े हैं, या मान लो तो 70 दिन में मैं 60 दिन तो ये क्लासें सारे जो पार्ट है उनको फिनिश करवा दूंगा और फिर आगे 8-10 दिन में वो सारी NCERT का निचोड़ भी निकाल देंगे। तो बस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 75वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? तो ऑप्शन ए ये एक अध्यारोपित सीमा है, ऑप्शन बी में ये एक कृत्रिम सीमा है, ऑप्शन सी में इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है और ऑप्शन डी में ये मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ये असत्य कथन है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत।